गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती देव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरो बांके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। पानी बाढ़्यो नाव में, घर में बाढ़्यो दाम, पानी बाढ़्यो नाव में, घर में बाढ़्यो दाम, दोनों हाथ उजीलिए यही सयानो काम, दोनों हाथ उजीलिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़न की यही है बाणी, चलिए चाल सुचाल राखियो अपनो पानी। नाव में अगर पानी बढ़ जाए तो दोनों हाथ से उसे उजील उजील करके खाली करना पड़ता है, नहीं तो नाव समुद्र में नदी में डूब जाएगी। अगर भगवान की कृपा से आपके पास भोग संपदा आ गई है तो केवल उसे बैंक में जमा करने के लिए नहीं और अपने ही ऊपर रात दिन खर्च करने के लिए नहीं है, अपनी सुख सुविधाओं को और इंद्रियों को पोषण करने के लिए वो संपत्ति भगवान ने आपको नहीं दी है। वो संपत्ति तो सयाना काम तभी है कि दोनों हाथ से दान कीजिए, जिनको ज़रूरत है, गरीबों को, अंधों को, लूलों को, लंगड़ों को, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, गौ माता की सेवा में, किसी कंवारी कन्या के ब्याह में, दोनों हाथ से उसको उजीलिए, यही सयाना काम है। दूसरे का काम सिद्ध हो जाए इसके लिए अगर शीश का भी दान करना पड़े तो वो भी कम है। गिरधर कबीराय कहते हैं कि अपनी चाल को सोच समझ करके चलिए और अपने पानी को बरकरार रखिए, यानी जैसे मोती के ऊपर पानी रहता है वो तभी तक उसकी आभ बनी रहती है, उसकी सुंदरता बनी रहती है। इसी प्रकार चाल सुचाल अगर सही होगी तो आपका नाम जगत में रोशन होगा। आइए हम लोग अब कथा में प्रवेश करते हैं। काली माता जी प्रसन्न हुई और भरत जी सकुशल वहाँ से मंदिर से निकल करके बाहर आ गए और माता ने दुष्टों का नाश कर दिया। भरत जी अपनी मस्ती में सारा दिन इधर उधर घूमते थे, ध्यान एक ब्रह्म में, एक निष्ठ, उनका प्राण, उनकी हर श्वास ब्रह्म में लगी हुई थी।
हमारे जीवन में बहुत सारे भ्रम हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे संशय हैं। ये भ्रम हमारे जो और संशय जो है ना, ये ज्ञान के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। ये तीनों प्रकार के कर्म बंधन जो है ना कट जाते हैं, लेकिन उसके लिए परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। अपने बंधनों को काट करके परमात्मा को समर्पित हो करके हम परमात्मा के बारे में कुछ जान सकते हैं। ये मानव शरीर प्रभु ने हमको इसीलिए तो दिया है कि तुम खुद को पहचानो कि तुम खुद क्या हो। अरे तुम मेरे ही तो अंश हो, तुम्हारे अंदर मैं ही समाया हुआ हूँ। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें मानव बनाया है, तुम मुझे पहचान सकते हो। ये मानव शरीर जो है ना हमें प्रभु की कृपा से मिला है। हम सोचे कि हमारी कृपा से हमको मानव शरीर मिला है, नहीं नहीं, ये भगवान की कृपा से हमको मिला है। हमने तो इतनी इतनी त्रुटियां कर रखी है, लेकिन भगवान उन त्रुटियों को कभी कभी माफ़ कर करके हमें मानव का शरीर दे देते हैं। कबहूँ करिए करुणा नर देहि, जब कृपा होती है तो भगवान कभी कभी मानव दे देते हैं। भगवान की कृपा के बिना हमें ये शरीर नहीं मिला। ये भगवान का दिया हुआ कीमती तोहफा है, ये भगवान का दिया हुआ हमें पुरस्कार है। पुरस्कार को संभाल कर रखना चाहिए, तोहफे को संभाल कर रखना चाहिए। कितने भी कर्म अच्छे किए जाए, कितने भी दान किए जाए, पुण्य किए जाए, यज्ञ किए जाए, व्रत किए जाए, उसमें कुछ न कुछ त्रुटि जरूर रह जाती है। दान पुण्य का अभिमान, यज्ञ का अभिमान, अनुष्ठान का अभिमान हमारे अंदर आ ही जाता है। हमारे अंदर त्रुटियां उपस्थित हो ही जाती हैं। इतनी त्रुटियां होने के बाद अगर भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया है तो ये पुरस्कार नहीं तो क्या है। ये शरीर जो है ना हमारा अपना कुछ है ही नहीं। मानव देह जो है ना भगवान की धरोहर है। भगवान ने इस शरीर को हमें रखने के लिए दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे अपना समझ लेते हैं और गलती पर गलती करते जाते हैं। किसी सेठ ने मुनीम जी को बहुत सारे कम्बल दिए कि जाओ गरीबों में बांट के आओ, और मुनीम जी जो है ना बांटते समय मिथ्या अभिमान करते हैं, झूठा घमंड करते हैं, जैसे वो ही सारे कम्बल बांट रहे हैं। ऐ लाइन में लगो, एक आदमी एक ही लेना, दोबारा नहीं लेना। देखो उसने ले लिया, उसने छोड़ दिया, उसने बांट दिया, न जाने क्या क्या प्रपंच करते हैं। ये सब हम कभी न कभी दोष उत्पन्न करते रहते हैं। उधर सेठ जी सबसे कहते चलते हैं, आज हमने 1000 कम्बल बांटे हैं, आज मैंने
पानी की नल लगवाई है, आज मैंने उसको इतना दान दिया है, मैंने उसकी शादी में ये किया है, वो किया है। ये सब क्या है? दान तो किया, लेकिन हमारे अंदर अहंकार की कितनी त्रुटियां आ गई। इसीलिए तो रहीम दास जी कुछ बांटते हैं तो क्या करते हैं, सिर को नीचा कर लेते हैं। बांटते समय जिसको दान दे रहे हैं उसका वो मुंह नहीं देखते थे कि कहीं साक्षात्कार हो गया तो मेरे अंदर अहम न आ जाए कि मैंने इसको कुछ दिया है। उसको देखते तक नहीं थे। ऐसी देनी देन जू अरे कित सीखे हो सैन, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन, जो जो कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। दान का कर ऊपर उठता है और आंखें नीचे झुक जाती है। किसी ने पूछा, हे कबीर जी, आपने इस तरह से दान देने की रीत कहाँ से सीखी है? तो कबीर दास जी फिर कहते हैं, अरे देनहार कोई और है, अरे भेजत है दिन रैन, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन। और लोग भ्रम हम पर करे, और लोग भ्रम हम पर करे, ताते नीचे नैन। अरे भाई, देने वाला कौन है, बांटने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है? लोग हम पर भ्रम ना करे कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी आंखें नीचे कर रखी है। शर्म के मारे मेरा सिर नीचे है कि भेजता कोई है, लेता कोई है, देता कोई है, और लोग मुझ पर भ्रम ना कर ले कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने शर्म के मारे अपनी नज़रें नीची कर रखी है। ये मानव शरीर, ये रंग, ये रूप, ये विद्या, ये ज्ञान, ये धन, ये वैभव, ये सब ईश्वर की कृपा है। जो कृपा ईश्वर की समझता है वह भगवान का सच्चा भगत है। और जो कहता है मैंने कमाया है, मेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं, वो मूर्ख है। जो सोचता है सुंदरता, विद्या, मेधा, ज्ञान, एहलवान, पहलवान, बलवान, धनवान, मैं खुद से हूँ, मैं खुद हूँ, जो इस प्रकार अहंकार करते हैं तो समय उनका अहंकार तोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं ये मानव शरीर जो मिला है ना, प्रभु कृपा से मिला है। प्रभु ने बहुत अनुग्रह कीन्यो, प्रभु जी तुमने बहुत अनुग्रह कीन्यो, प्रभु जी तुमने बहुत अनुग्रह कीन्यो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा कर दीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो।
हम अपने सत्कर्म के बल पर मनुष्य तन हमको ये नहीं मिला है, ये जो शरीर मिला है, ये मानव तन जो मिला है, ये प्रभु की कृपा से मिला है। एक समय सिंधु देश के राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान विद्या को प्राप्त करने के लिए पालकी में बैठ करके और कपिल ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे थे। पालकी उठाकर चलने वाले कहार जो थे ना, उनमें से एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा कि जो भी मिले उसको पकड़ के लाओ। तो राजसेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत जी को पकड़ लाए, क्योंकि रास्ते में उन्हें जड़ भरत मिल गए जो हट्टे खट्टे तगड़े दिखाई देते थे। उन्होंने सोचा ये बढ़िया काम करेगा, उनको ले आए और उनको पालकी में लगा दिया। जड़ भरत जी ने पालकी को उठाया। जड़ भरत जी सोच रहे हैं, आज तक तो मैं भी कई बार स्वयं पालकी में बैठा हूं और आज मैं पालकी उठा रहा हूं। यही तो प्रारब्ध है, इसी का नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। कभी मैंने अपनी पालकी उठवाई थी, आज मुझे उठानी पड़ रही है। अंतिम जन्म है मेरा, ये पालकी का काम बाकी रह गया था, आज उठानी पड़ी है। अब भरत जी जो थे नीचे देख कर चलते थे, कहीं मुझसे कोई जीव हत्या न हो जाए, क्योंकि वो तो प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करते हैं। भरत जी सोचते हैं कि अब मेरा कोई प्रारब्ध रह नहीं गया, अगर कोई जीव मर जाएगा तो फिर प्रारब्ध बन जाएगा। इसीलिए वो सावधान होकर चलते हैं। जो व्यक्ति सावधान होकर के रहता है तो वो काम को, क्रोध को, लोभ को सिर पर सवार होने नहीं देता, वह निर्भय बन जाता है। निर्भयता तभी आती है जब जीव हमेशा परमात्मा के सानिध्य में रहने का अनुभव करता है। भरत जी रास्ते में भी प्रभु को चिंतन करते हुए चल रहे हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हुए चल रहे हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता बढ़ाकर भगवान जो है ना अदृश्य हो गए। भगवान ने भरत जी के मन में आतुरता बढ़ाई कि देखो कोई जीव हिंसा न हो जाए, और जो ब्रह्म स्वरूप उनके आगे पीछे घूम रहा था ना, तो क्या हुआ कि भगवान थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हो जाते हैं। भरत जी व्याकुल हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि मुझे जगत में भटकना नहीं है प्रभु, आप कहाँ गए? अगर आप मेरे से दूर हो जाओगे तो मैं कहीं जीव हिंसा न कर बैठूं। रास्ते में चींटी दिखती है तो भरत जी कूदने लगते हैं। ऐसा करने से पालकी के ऊपर के हिस्से में राजा का सिर टकरा जाता है। राजा ने सेवकों से कहा, अच्छी तरह चलाओ, मुझे असुविधा हो रही है। 3 सेवकों ने कहा, महाराज हम तो अच्छी तरह चलाते हैं, ये जो नया आया है ना, ये कूदता फांदता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी ये पागल सा लगता है, यही तंग कर रहा है, उछल उछल करके चलता है। राजा ने जड़ भरत जी से व्यंग में कहा, अरे तू तो बिल्कुल दुबला पतला सा है, तेरे में तो जान ही नहीं है,
तू ठीक से कैसे चल पाएगा। और रघुन सोचने लगा, अब मैं इस पर दृष्टि रखूँगा। भरत जी सोचते हैं कि रास्ते में कोई जीव कुचल जाएगा तो फिर पाप लगेगा। भरत जी चींटी के अंदर भी भगवान का दर्शन करते हैं। जड़ भरत राजा के ऊपर जड़ भरत जी के ऊपर राजा की कही हुई बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वह फिर उसी प्रकार चलते थे। जहाँ चींटी देखी उन्होंने लंबी छलांग लगाई। राजा का सिर फिर पालकी से टकराया। अब राजा से सहन नहीं हुआ। वह क्रोधित हो गए। जड़ भरत का अपमान करने लगे। अरे तू तो जीते जी मरा हुआ है, तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? है तो तू हट्टा कट्ठा, तेरी बुद्धि कहाँ गई है? अगर इस बार फिर टकराया तो मैं तुझे दंड दूंगा। अब जड़ भरत सोच रहे हैं कि राजा से मैंने न तो एक पैसा लिया, न मैंने इसका कुछ खाया, फिर भी ये मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। इस राजा को मुझे मारने का क्या अधिकार है? राजा अभिमानी है, मदान्ध हो गया है, कुछ भी बोलता है। भरत जी की इच्छा नहीं थी कुछ बोलने की, लेकिन भरत जी ने सोचा कि है ये राजा और कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है, इसका मतलब ये धर्मात्मा है, तो इसे कुछ बात बोलनी चाहिए। उन्होंने सोचा, इन्होंने मुझे दुबला पतला मोटा पतला जो कहा, इस बात से मुझे कोई लेन देन नहीं, मेरा कोई भी अपमान नहीं हुआ, मेरा कोई महत्व नहीं घटा। लेकिन ये राजा जो है ना, नरकगामी हो जाएगा। अगर राजा नरकगामी हो गया तो सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी जड़ भरत ने उसको कंधे पर उठाया था और राजा नरकवासी हो गया। तो जगत में सत्संग की महिमा बहुत है। कुछ भी हो, मैंने इसे पालकी पर उठाया है, अपने कंधे पर उठाया है, अब मैं इसका उद्धार तो जरूर करूँगा। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए आज जड़ भरत ने बोलना शुरू किया। जो अब तक मौन थे, राजा के लिए उन्हें दया आ गई। राजा का कल्याण हो। उन्होंने नम्र होकर कहा कि हे राजन, आप जा तो रहे हैं कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, लेकिन अहंकार को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जो अभिमान लेकर के ऋषि के पास विद्या सीखने जाता है, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। आप अधिकारी बन जाओ और अधिकारी बन करके जाओ। भरत जी कहने लगे, हे राजन, ये सत्य है कि मैं पुष्ट भी हूँ, बलवान भी हूँ। तुमने दुबला पतला मोटा पतला मुझे जो भी कहा, इससे मेरी कोई निंदा नहीं हुई। ये जितनी बातें तुमने कही, ये तो शरीर का धर्म है, मेरी आत्मा का इससे कोई संबंध है ही नहीं। हे राजन, मैं तो जीते जी मरा हुआ हूँ। ऐसा जो तुमने कहा, ये सब बातें जो है इस मृत शरीर के लिए है। ये पालकी भी मरी हुई है,
इसमें बैठे हुए तुम भी जीते जी होने पर भी मरे हुए हो। इन सभी विकारी वस्तुओं का एक दिन अंत हो जाना है। जो जन्मा है उसको मरना है। हे राजन, तुम भी तो मरे हुए हो। ये शरीर जो है सवी तो है, शमशानी है। आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध है ही नहीं। आत्मा निर्लेप है। आत्मा जो है ना वो मन का दृष्टा है। आत्मा जो है ना मन का दृष्टा है। इस बात पर हमें विचार करना है कि जो हमारे अंदर आत्मा है वो हमारे मन के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। सीसी कैमरा लगाया हुआ है। वो साक्षी भाव से हमें रात दिन देख रहा है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवा अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य मानते ही नहीं। हे राजन, सत्य तो केवल ईश्वर है। तुमने जो मुझसे कहा कि तुम मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारोगे या मेरी आत्मा को मारोगे। लेकिन तुम मेरी चाल नहीं बदल पाओगे। शरीर की पिटाई होने पर न तो मैं सुखी होऊंगा न मैं दुखी होऊंगा। ये सब शरीर के धर्म है। और शरीर को शक्ति कौन देता है? मन देता है। मन को शक्ति बुद्धि देती है और बुद्धि को चेतना देने वाली आत्मा मैं शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। राजन, मैं तो इसलिए इस प्रकार चलता हूँ कि कहीं मेरे पाँव से चींटी कुचलकर मर न जाए, मुझसे कहीं पाप न हो जाए, मुझसे कहीं प्रारब्ध न बंध जाए। इसीलिए मैं छलांग लगाता हूँ, क्योंकि मेरे श्री कृष्ण तो सब जीव आत्मा में है ना। चींटी में भी तो वही है। ऐसा मान करके मैं श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए चलता हूँ। अतः मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी। जड़ भरत जी के ऐसे विद्वत्तापूर्ण वचन सुनकर राजा की बुद्धि चकरा गई। ना ना ना, ये कोई पागल नहीं है, ये कोई पालकी ढोने वाला नहीं है, ये तो कोई परमहंस है, ये कोई ज्ञानी महात्मा है। लगता है कि ये अवधूत वेश में कोई संत है। वेदांत के कितने कठिन कठिन ये सिद्धांत की बातें कर रहा है। इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। मैंने इनका अपमान करके बहुत भारी पाप कमाया है। ये सोचकर चलती हुई पालकी से राजा कूद पड़े। जो मारने के लिए तैयार थे वो राजा उनके चरणों में आकर वंदन करने लगे। भरत जी तो निर्विकारी हैं। रघुगुण के द्वारा अपमान होने पर और सम्मान होने पर दोनों अवस्था में न तो उनको क्रोध आया, न दुख हुआ, न सुख हुआ। संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्तियों से होती है, वस्त्रों से नहीं होती। वेश के द्वारा संत होना सरल है, लेकिन हृदय से संत होना बड़ा कठिन है। रघुगण ने क्षमा याचना की। वह बोले कि आपके समान, आपके अपमान करने वाला मैं राजा, हे प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने आपका बहुत अपमान किया। राजा रघुगण ने पूछा, ये सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहें? राजा रघुगण अब भरत जी से कह रहे हैं कि ये सांसारिक व्यवहार देखिए सत्य है ना, इसको हम मिथ्या कैसे बता सकते हैं? यदि वस्तु असत्य है तो इसमें कोई भी क्रिया कैसे हो सकती है? जिस प्रकार मिथ्या
घड़े में जल लाना शक्य नहीं है। आगे की कथा क्रमशः कल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।